दोस्तों, भारत के समुद्री साम्राज्य को लेकर दशकों से जो एक बहस चल रही थी, उस पर सरकार ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। भारतीय नौसेना ने 65,000 टन वाले विशालकाय सुपर कैरियर का प्लान फिलहाल रोक दिया है। इसके बजाय भारत ने आईएनएस विक्रांत जैसा ही एक 45,000 टन का कैरियर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब जब चीन हमसे बड़े कैरियर बना रहा है, तो भारत ने सुपर कैरियर का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? क्या यह चीन के सामने घुटने टेकना है, या इसके पीछे कोई ऐसी मायावी रणनीति छिपी है जो चीन और पाकिस्तान की समझ से भी परे है? यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह है भारत का समुद्री ब्रह्मास्त्र, जो हिंद महासागर में चीन की हर चाल को नाकाम कर देगा और पाकिस्तान को उसकी औकात में रखेगा। क्या है खास बात इसमें? चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर इस वीडियो में गर्व महसूस हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं कि भारत को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। सबसे पहली जरूरत थी पुराने हो रहे आईएनएस विक्रमादित्य को बदलना, जिसे 2038 से 2040 के बीच रिटायर करना ही होगा। आपको बता दूं कि एक नया कैरियर बनाने में 10 से 12 साल लगते हैं, इसलिए यह नया IAC-2 कैरियर सीधे विक्रमादित्य को रिप्लेस करने आ रहा है, ताकि हमारी 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ताकत हमेशा बनी रहे। लेकिन सवाल यह है कि प्लान के मुताबिक हम इसे विशाल क्यों नहीं बना रहे? पहली वजह, भारी भरकम खर्च। 65,000 टन का सुपर कैरियर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पड़ता, जिसका असर सीधे आर्मी और एयरफोर्स के बजट पर पड़ता। दूसरी बड़ी वजह, पहले CDS जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने साफ कहा था कि इतने महंगे कैरियर आज की तारीख में आसान निशाना बन सकते हैं और इनकी जगह सबमरीन और मिसाइलों पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। इसी बजट की लड़ाई और व्यावहारिक सोच का नतीजा यह निकला कि नौसेना ने INS विक्रांत के आजमाए हुए डिजाइन को ही दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि जहाज जल्दी बने, सस्ता बने और भरोसेमंद हो। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि इसी बीच हमारे दुश्मन चीन ने दुनिया को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान दिखाकर डराना शुरू कर दिया है। चीन का ये फुजियान कैरियर कोई मजाक नहीं है। इसमें अमेरिकी कैरियर की तरह EMLS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगा है। यह शैतानी ताकत फाइटर जेट्स को गुलेल की तरह खींचकर आसमान में फेंक देती है। इसका सीधा मतलब है कि फुजियान भारत के कैरियर के मुकाबले ज्यादा भारी फाइटर जेट्स और खतरनाक जासूसी विमान जैसे KJ-600 आसमानी आंख भी लॉन्च कर सकता है। यह वो ताकत है जो आज भारत के INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों के ही पास नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर चीन इतनी घातक टेक्नोलॉजी ला रहा है और भारत भी वापस एक 45,000 टन का स्की जंप वाला कैरियर ही बना रहा है, तो हम चीन के फुजियान का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे? यहीं पर भारत ने असली गेम खेला है, क्योंकि यह जो नया IAC-2 बन रहा है, वह बाहर से विक्रांत जैसा दिख सकता है, लेकिन अंदर से यह एक अलग ही मायावी भस्मासुर होगा। एक डिफेंस रिपोर्ट ने इसे नाम दिया है विक्रांत 2.0, सेम फुटप्रिंट, स्मार्टर सोल। ये सिर्फ विक्रांत की कॉपी नहीं होगा, बल्कि इसमें ऐसे बड़े बड़े तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं जो इसे चीन के फुजियान के बराबर लाकर खड़ा कर देंगे, और वो भी बिना महंगी अमेरिकी कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी के। भारत ने यह समझ लिया है कि आज की जंग सिर्फ बड़े आकार या बड़े फाइटर जेट से नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीती जाएगी। और यही वो 3 चीजें हैं जो IAC-2 को INS विक्रांत का बाप और चीन के फुजियान का काल बना देंगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह जो नया IAC-2 बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा इसका UAV यानी ड्रोन ऑपरेशन पर फोकस। ये कैरियर डिजाइन ही इस तरह से किया जा रहा है कि यह हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ सके। इस कैरियर के डेक को खास तौर पर MQ-9B रीपर जैसे खतरनाक शिकारी ड्रोन के लिए अडेप्ट किया जाएगा। रीपर एक बार में 24 से 30 घंटे तक हवा में रह सकता है, यानी भारत हिंद महासागर में अपने कैरियर को खड़ा करके 24 घंटे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट या चीन के जिबूती बेस पर अपनी आसमानी आंख गड़ाए रख सकता है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह एनहांस्ड UAV कैपेबिलिटी कैरियर के सेंसर होराइजन को बढ़ा देगी, यानी एक ड्रोन जो 24 घंटे आसमान में तैनात है, वह कैरियर के लिए हजारों किलोमीटर दूर तक खुफिया जानकारी लाएगा। असली खेल तो मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग में होगा,
जहां पायलट सुरक्षित दूरी से इन ड्रोन को दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने या आत्मघाती हमला करने के लिए आगे भेज देगा। पायलट एक फाइटर नहीं बल्कि आसमान में बैठा एक कमांडर बन जाएगा। यह है दोस्तों छठी पीढ़ी की जंग, जिसका इंतजाम भारत अपने इस 45,000 टन के स्मार्ट कैरियर पर कर रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला मायावी अपग्रेड है। दूसरा अपग्रेड सुनकर तो चीन के होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नए ISE-2 में भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEW लेजर हथियार के लिए मॉड्यूलर डेक स्पेस छोड़ा जाएगा। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये वो लेजर हथियार हैं जिनका भारत सफल परीक्षण कर चुका है। इसी साल 30 किलोवाट के लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया गया था, जो प्रकाश की गति से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर राख कर सकता है। यह है अनलिमिटेड मैगजीन वाला हथियार, क्योंकि जब तक जहाज में पावर है तब तक लेजर में गोलियां खत्म नहीं होती। तो जहां चीन का फुजियान बड़े बड़े विमानों को लॉन्च करने की ताकत पर घमंड कर रहा है, वहीं भारत का ISE 2 लेजर हथियारों से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों का भुर्ता बनाने की तैयारी कर रहा है। यह है स्मार्ट सोल। यही नहीं, इस कैरियर में और भी कई स्मार्ट अपग्रेड होंगे। इसके एरोडायनामिक्स को इतना सुधारा जाएगा कि यह विक्रांत के मुकाबले 20% ज्यादा सॉर्टी रेट हासिल कर सके, यानी कि यह एक दिन में 50 विमानों को ऑपरेट कर पाएगा। सेम साइज लेकिन 20% ज्यादा हवाई ताकत, इसे कहते हैं दिमाग। इसमें एडवांस्ड कंपोजिट्स का इस्तेमाल होगा जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर देंगे, यानी कि यह विक्रांत के मुकाबले दुश्मन के रडार पर कम दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, जहां विक्रांत में 75% स्वदेशी सामान था, वहीं इस नए कैरियर में 90% स्वदेशी सामान होगा, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का असली दम। ये सब भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जिससे भविष्य में हमें किसी भी कलपुर्जे या तकनीक के लिए रूस या पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत ने 65,000 टन के विशाल कैरियर को रोककर कोई गलती नहीं की, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक चला है। एक विशाल कैरियर को डिजाइन करने और बनाने में 15 से 20 साल लगते, लेकिन विक्रांत के डिजाइन को दोबारा इस्तेमाल करके भारत इस स्मार्ट कैरियर को बहुत तेजी से बनाने जा रहा है। सितंबर 2024 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। 2026 तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल मंजूरी मिल जाएगी। 40 से 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2027 के अंत में शुरू होगा और 2032 से 2034 के बीच यह नौसेना को मिल जाएगा। ये टाइमलाइन इसलिए संभव है क्योंकि भारत विक्रांत के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहा है, जिससे 13 साल का लंबा लीड टाइम कम हो गया है। इस रिपीट ऑर्डर से भारत को न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि निर्माण लागत और लंबी अवधि के परिचालन खर्चों में भी भारी कटौती होगी। एक विशाल कैरियर को चलाने और उसके रखरखाव का खर्च एक 45,000 टन के जहाज से कहीं अधिक होता है। भारत ने यहाँ बुद्धिमान निवेश किया है। भारत की रणनीति अब साफ है। हमें चीन की तरह 3 बड़े कैरियर का शो ऑफ नहीं करना है। हमें सिर्फ 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ताकत को हर हाल में बनाए रखना है। यह 2 कैरियर वाली रणनीति भारत के लिए लाइफलाइन क्यों है, इसे समझिए। भारत के पास 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चीन, यानी कि हमें 2 अलग अलग मोर्चों पर ब्लू वाटर यानी गहरे समुद्र में अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। एक कैरियर हमें अरब सागर में पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ताला लगाने के लिए चाहिए और दूसरा कैरियर हमें अंडमान सागर में तैनात करना होगा, ताकि हम चीन के सबसे बड़े दुखते रग यानी मलक्का स्ट्रेट की घेराबंदी कर सकें। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था की गर्दन इसी मलक्का स्ट्रेट में फंसी हुई है और भारत ठीक उस गर्दन के पास अंडमान निकोबार में बैठा है। अगर जंग छिड़ी तो भारत का एक कैरियर ग्रुप ही चीन की इस गर्दन को मरोड़कर उसकी सारी हेकड़ी निकाल सकता है। लेकिन 2 कैरियर का मतलब यह नहीं कि दोनों हर वक्त तैनात रहते हैं। हर जहाज को अपने जीवन काल में रिफिट यानी लंबी मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है, जो 1 से 2 साल तक चलता है। अभी हमारे पास विक्रांत और विक्रमादित्य हैं। मान लीजिए विक्रमादित्य रिफिट में चला गया तो हमारे पास सिर्फ एक विक्रांत बचता है। अब अगर उसी वक्त चीन और पाकिस्तान ने दोनों तरफ से हमला कर दिया तो हम एक कैरियर को कहां दौड़ाएंगे। इसीलिए नौसेना हमेशा से 3 कैरियर की मांग करती थी, ताकि 2 हमेशा ऑन ऑपरेशनल रहें। लेकिन सरकार का मानना है कि पहले INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करो, जो 2028 तक पुराना हो जाएगा। उसके बाद
तीसरे कैरियर INS विशाल के बारे में सोचा जाएगा। 2034 में जब यह नया स्मार्ट ISC आएगा तब भारत के पास विक्रांत और यह नया कैरियर होगा और विक्रमादित्य रिटायर हो जाएगा। भारत की 2 कैरियर वाली ताकत बनी रहेगी। इस नए कैरियर की ताकत सिर्फ ड्रोन और लेजर नहीं होगी, इसकी असली ताकत होगी नेटवर्क। यह कैरियर भारत के दूसरे हथियारों के साथ मिलकर एक ऐसा मायावी जाल बुनेगा जिसे भेद पाना दुश्मन के बस में नहीं होगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इसकी एनहांस्ड UAV कैपेबिलिटी को भारत के जासूसी विमान P-8I पोसाइडन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आसमान में उड़ रहा P-8I पोसाइडन अपनी बाज की नजरों से दुश्मन के जहाज को देखेगा। वो फौरन यह डेटा कैरियर पर मौजूद ड्रोन को भेजेगा और ड्रोन बिना अपनी पहचान बताए उस टारगेट पर मिसाइल दागकर उसे डुबो देगा। इसे कहते हैं नेटवर्क बैटल स्पेस। यह कैरियर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे क्वाड जैसे सहयोगी देशों के लिए भी एक बड़ी ताकत होगा, जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह नया कैरियर क्वाड इंट्रोअनपायरेबिलिटी को बढ़ाएगा। यह है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, जिसने पैसे भी बचाए और ताकत भी बढ़ा दी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत ने 65,000 टन के महंगे INS विशाल को रोककर और उसकी जगह एक स्मार्ट विक्रांत 2.0 बनाकर चीन को उसी के खेल में मात दे दी है?